हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आज से आपकी बेहतरीन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम था मेरा कल UP PCS का, इसी की वजह से थोड़ा बिजी हो गया था। तो अब जो आपकी क्लासेस होंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस होंगी। डेली क्लासेस को देखिएगा और शाम को जो छंद की क्लास होगी उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो शाम वाली क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। और जीके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अभी दोपहर 3 बजे को मैं करवाऊंगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ओके, शादी अगर आपको BED एंट्रेंस एग्जाम का पूरा नोट चाहिए, रिविजन नोट चाहिए, तो ये आप लोग क्रैश कोर्स ले सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब भी आप लोग इसे रिविजन के तौर पर ले सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं इस क्रैश कोर्स को। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, लिंक के माध्यम से आप लोग इस निचोड़ नोट्स को परचेज कर सकते हैं, मात्र वो भी 149 रुपए में। तो देर मत कीजिए, अभी की अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए परचेज करके। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। अभी मैं वीडियो के बीच में एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ आपको, मेरी क्लास से ही है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ओके, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास आपको। ठीक है सभी लोग, और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़ जाएंगे हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग जब भी मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर से जरूर नोट मतलब रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दिया करूं तो उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है, चलिए, ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। कवितावली के रचनाकार हैं कौन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कवितावली के रचनाकार हैं कौन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कवितावली के रचनाकार हैं कौन? तो नोट कर लीजिए, तुलसीदास हैं कवितावली के रचनाकार। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन रट गया होगा। और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये भी कि अंधेर नगरी के लेखक कौन? हिंदी साहित्य की क्लास हो गई है, कम से कम 2 से 3 चैप्टर ही बचे हैं हिंदी में। आपका छंद बचा है, अलंकार बचा है, रस भी हो गया है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सभी सब्जेक्ट की जो है टॉपिक वाइज की क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेट की एंड प्रीवियस ईयर की जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फ्री PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपने वाला प्रश्न है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। मैं आपको बता रहा था कि अभी बीच में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, मैं अभी ज़्यादा करंट अफेयर की क्लास नहीं लिया हूँ। मैं आपको बताया था कि जितनी भी करंट अफेयर की क्लासेस होंगी उनमें से 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अभी BED में तो आएगा ही आएगा। कल UP PCS का एग्ज़ाम था, UP PCS का एग्ज़ाम था, उसमें मेरी क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है मतलब भारत का मतलब रैंक कितना आया था, तो 136 आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे मतलब तमाम प्रश्न थे देखने को मिले हैं। तो बस जो भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखा करें। जितनी भी क्लासेस हो गई हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोग अच्छे से देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। अभी तैयारी करने का बहुत समय है आपके पास। ठीक है, पर्याप्त समय है। डेली कम से कम 6 से 7 घंटा आप लोग पढ़ाई करें। अगर 10,000 सीट में एक सीट अगर आपको पक्की करनी है तभी। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, समझ लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। इस बार प्राइवेट सीट भी नहीं मिलेगी अगर आप लोग हल्के में लेंगे तो शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको बता दूं सबसे पहले विश्व भरा आएगा, फिर उसके बाद विश्व आएगा, विश्वस्त आएगा, विश्वास आएगा। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से सघोष वर्ण बताइए कौन सा है? सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। या तो सघोष का पूछ लिया जाएगा, या तो घोष का पूछ लिया जाएगा, या तो अघोष, मतलब दोनों एक ही हैं। उसके बाद या तो अल्प प्राण या तो महाप्राण। और मैं हर क्लास में यानी कि सघोष अघोष की बात जहाँ पे आती है, अल्प प्राण महाप्राण
महाप्राण की बात जहाँ पे आती है मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताता हूँ, तो आज भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें आप लोग सबसे पहले बताइए सघोष वर्ण कौन सा है। सभी लोग जवाब देने का भाई प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोग को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सही आंसर आप लोग दिया करें, ठीक है, सोच विचार के अच्छे से, क्योंकि यहाँ आप लोग सही करेंगे तभी आप लोग एग्जाम हॉल में सही कर पाएंगे। यहीं आप लोग गलती करेंगे तो एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से आप लोग और भी गलतियां करेंगे, ठीक है। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज नहीं करना है, आपको टेलीग्राम पे ग्रुप पे ज्वाइन होना है। इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सघोष पूछा जा रहा है, तो देखिए सघोष और घोष ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ सघोष और घोष होते कौन कौन से हैं। देखिए 345 ऐसे याद रखिए, 345 यानी कि तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। जैसे जैसे का वर्ग की हम बात करें, का वर्ग में, तो का वर्ग में तीसरा क्या आएगा, गा आएगा, चौथा क्या आएगा, घा आएगा, पांचवा क्या आ जाएगा, अंगा आएगा। इसी तरह हम खा वर्ग में पता करेंगे, जा आएगा तीसरा वर्ग, खा वर्ग सॉरी चा वर्ग में, ठीक है, चा वर्ग में आपका जो है तीसरे पे क्या आएगा, जा आएगा, उसके बाद चौथे पे क्या आएगा, झा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इया आएगा। इसी तरह टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में आपको पता कर लेना है तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग होता है वो सघोष या घोष उसे कहते हैं। और भी ध्यान रखिएगा अंतःस्थ व्यंजन आपके सघोष होते हैं, यारा अलावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, और प्लस हा अंतःस्थ व्यंजन और हा ये जो है आपके सघोष वर्ण होते हैं। और सभी स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऋषि ए, औ ये जो है आपके भी सघोष होते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अघोष की बात करें, अघोष की बात करें अगर, तो पहला और दूसरा वर्ग होता है, ठीक है। जैसे का वर्ग में हम बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। उसी प्रकार चा वर्ग में आप लोग पता कर सकते हैं। और ये तीनों सा आपके जो हैं ये होते हैं अघोष होते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अल्प प्राण की बात करें तो 135 करके याद सकते हैं, 135, ठीक है। अल्प प्राण में यानी कि पहला वर्ग एंड तीसरा एंड पांचवा यानी कि का, गा, अंगा। महाप्राण की बात करें तो 24, 135 24 याद रख सकते हैं, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण। अल्प प्राण में आपका अंतःस्थ व्यंजन आता है, यानी कि यार अलावा जो है होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और उसमें व्यंजन तीनों शा और हा इसमें महाप्राण होता है। और सघोष में आपका जो है हा होता है, ठीक है, और उसमें जो होता है अघोष में उस व्यंजन होता है हा को छोड़कर। चलिए समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, बताइए कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको बता दूं यहाँ पे अधिक आपका जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इतनी बेहतरीन क्लासेस होने के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेट होता हूं, और बहुत ही जबरदस्त क्लासेस में आप लोगों के ऐसे ही लिए लाता रहूंगा, जी जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है कौन सी, सहायक क्रिया, नामबोधक या प्रेरणार्थक क्रिया या नाम धातु। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है। चलिए यशः धन दा का संधि युक्त पद होगा, यानी कि यशः धन दा जो है ये किसका संधि विग्रह है ये आपको बताना है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। यशः धन दा का संधि युक्त पद कौन सा होगा, यशः धन दा का यानी कि इसका संधि विग्रह ही आपको बताना है। तो ये है आपका यशोदा का संधि विग्रह है क्या, यशः धन दा। अच्छा यशोदा में अगर पूछ ले कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि आप लोग ध्यान रखिएगा। संधि विग्रह करने में यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो ये देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो इसमें आपकी विसर्ग संधि होती है। तो 58 का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए हसीकेश का संधि विच्छेद बताइए, हसीकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हसीकेश का संधि विच्छेद क्या है, हसीक धन ईस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हसीक धन ईस हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और पूरी क्लास को आप लोग जरूर देखा करें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे भी जब आप लोग बीएड में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद टेट सीटेट का एग्जाम जब देंगे तो टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं इन एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ अच्छे नंबरों से, तो वही टिक्स वही फार्मूला आपको मैं बताऊंगा कैसे इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्लियर करवाऊंगा, आपका यूपी टेट एंड सी टेट दोनों क्लियर करवाऊंगा। बस ईमानदारी से चैनल के साथ जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको मैं कहता हूँ कि निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। आगे भी फ्यूचर में आपको टीचर भाई बनना है, बीएड करेंगे तो टीचर आप भावी शिक्षक हो ही गए हैं,
ठीक है, बीएड में एडमिशन हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का तथायों का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। चलिए जवाब देंगे सभी लोग। तो तथायो शब्द का जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तथा धन अयो हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तथायो में कौन सी संधि है, तथायो में कौन सी संधि है, सभी लोग जवाब देंगे। तथायो में कौन सी संधि है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तथा धन अयो, जवाब देंगे सभी लोग। आंसर आना स्टार्ट हो गया है सभी का। मैं आपको बता दूं, तथा धन अयो इसमें जो है आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, वाक्य में कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। 61 का जवाब आना स्टार्ट हो गया सभी का। भाई सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग आंसर का जवाब, इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, वाक्य है कैसा, यह वाक्य है आपका मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल एग्जाम था, इसी की वजह से छोटी छोटी बहुत की क्लासेस आई थी, ठीक है। चलिए, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, वाक्य है कौन सा, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, वाक्य है कौन सा। तो ये आपका वाक्य है संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, जिसका पहला पद संख्यावाची दूसरा पद संज्ञा हो, वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो इसमें बताइए, माता पिता में भाई आपका द्वंद्व समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, पीतंबर में आपका बहुव्रीहि अन कर्मधारय दोनों है, नवग्रह यानी कि नव राहों का समूह, ये आपका जो है द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, फ्री का 2 नंबर मिल गया ना, जिसका पहला पद संख्यावाची दूसरा पद संज्ञा हो, उसमें जो है कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद जो है प्रधान हो, वो द्वंद्व समास होता है और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची है, बताइए। इसमें बादल का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए सभी लोग। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और 4 टॉपिक्स में आपको बता दे रहा हूँ, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, शुद्ध अशुद्ध वर्ग हो गए, वाक्यांशों के लिए शब्द हो गए, ठीक है। ये इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इन टॉपिक्स की क्लासेस भी हो गई हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट चलता नहीं है, याद रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। तो अच्छे से याद करके जाइएगा भाई। 4 प्रश्न आएंगे, 2 चौको 8 नंबर आपका बन रहा है ना, और 8 यही खींच लेंगे तो अन्य स्टूडेंट की तुलना में आप लोग आगे निकल जाएंगे। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा है, 65 का जवाब देंगे सब लोग, नीरद है। क्या है, नीरद। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबरदस्त प्रश्न था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्लास कैसी लगती है। चलिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। महादेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची चुनिए। सभी लोग 67 का जवाब देंगे भाई। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। हिमकर है चंद्रमा का, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपार का विलोम शब्द बताइए। अपार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, अपार का विलोम बताइए सभी लोग। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपार का विलोम शब्द चुनिए। परिमित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सक्षम का विलोम शब्द बताइए। सक्षम का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। सक्षम का विलोम क्या हो जाएगा, और ये बहुत रिपीट होता है ये प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। सक्षम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अक्षम हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सैव कहते हैं किसे, सैव कहते हैं किसे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सैव कहते हैं किसे, 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सैव कहते हैं किसे, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई, सभी लोग जवाब देंगे। शैव कहते हैं किसे, तो शैव कहते हैं किसे, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाचाल कहते हैं किसे, जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप रहता हो। इस क्वेश्चन में तो जितने स्टार लगा लीजिए उतने कम हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। वाचाल कहते हैं किसे, तो वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत बोलता है। जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द क्या होगा, वाचाल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा भाई,
इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। छपने वाला प्रश्न है। आज की प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष रिपीट होते हैं। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा भाई, जितेंद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। चलिए, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द जो है तत्सम है, बताइए किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो, वहाँ पे बीएड की छोटी छोटी नॉलेज आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो किस समूह में सभी शब्द जो है इसमें तत्सम है, 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, अग्नि का आग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चारों शब्द आपके जो है तत्सम थे। ठीक है, अग्नि का बहुत पूछा जाता है तो आग होता है। ठीक है, तद्भव। चलिए, ससुर शब्द का क्या हो जाएगा तद्भव रूप, ससुर का। 75 का राइट आंसर आने स्टार्ट हो गया है। ससुर का शब्द का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ठीक है, जिनमें लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब हम मधुर में जो है ता लगा देंगे तो मधुरता हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा मधुरता। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं किस शब्द में इत प्रत्यय है, किस शब्द में इत प्रत्यय है। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी का जवाब आना स्टार्ट भी हो गया है। इत प्रत्यय किस में है, प्रत्येक में है नहीं, प्रतिधन एक होता है, ये उपस्थित में भी नहीं है, निश्चित भी नहीं। प्रोत्साहित, लास्ट में इत निकल रहा है ना, तो इत प्रत्यय है ये प्रोत्साहित शब्द में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है, आवरण में जो है कौन सा उपसर्ग हम लगाकर नया शब्द बना सकते हैं। नी आवरण ये तो बनेगा नहीं, नीवा आवरण ये भी नहीं, पर्य आवरण ये भी नहीं, परि आवरण बन सकता है। ठीक है, परि उपसर्ग हम लगा देंगे आवरण में तो आपका परि आवरण बन जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए शब्द के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करें। तक्षक का जो है समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्वकर्मा देखिए इसका है, सूत्रधार है, बढ़ई है, ढाल इसका जो है नहीं है समानार्थक शब्द। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है भाई, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैं सबको खूब समझता हूँ तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो मैं सबको खूब समझता हूँ तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है भाई, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है। सभी लोग 82 का राइट आंसर बताएंगे। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है, डर जाना। क्या हो जाना, डर जाना। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग न्यू क्लास में जब एडमिशन लेंगे भाई, अब तो कोई नहीं होता, जब स्टार्टिंग में जब आप लोग एकेडमिक में पढ़ते रहे होंगे भीगी बिल्ली बन के जाते थे, मैं भी जाता था, आप लोग भी बन, फिर जहाँ एक हफ्ता बीका वहाँ शेर हो जाते थे। चलिए, शुद्ध शब्द इसमें बताइए कौन सा है, शुद्ध शब्द बताइए इसमें। आशीर्वाद तो है नहीं है, यहाँ पे ये लगेगा। ठीक है, 83 का जवाब देंगे सभी लोग भाई। विच्छिन्न भी नहीं है, छोटी ई की मात्रा रहेगी। अनाधिकार भी नहीं है, अनाधिकार होता है। ठीक है, कार्यक्रम आपका जो है शुद्ध शब्द है इसमें। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए भाई। अनुषांगिक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अनुषांगिक का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। सभी का जवाब आना स्टार्ट हो गया है और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी बीएड की क्लासेस हों, बीएड की अपडेट्स हों, वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आगे भी बीएड में एडमिशन कैसे लिया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं चैनल पे ही बताता रहूँगा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है आपका वो है ये वाला अनुषांगिक। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
85 से 86 तक में आपको बताना है, 4 विकल्पों में सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, महारानी धनवान है, वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वह हमारे घर जाएंगे, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध रूप है। 85 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी का जवाब आना स्टार्ट हो गया है और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे भाई, क्यों कमी लाइक की, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। हाँ, वेट कर रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दिया करें आप लोग। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है चौथा वाला वाक्य, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ये आपका जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी आपको उसी तरह बताना है कौन सा जो है इसमें शुद्ध वाक्य है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके काम करने की विधि अच्छी है, ये आपका वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। चलिए, काव्यशास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या ये बताइए। रस में, रस की जो क्लास हुई है ये वो उस क्लास में ये क्वेश्चंस में करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ। काव्यशास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी भाई, 9 है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए रस कौन सा है। ताव दय दय मूछन कंगूरन, मैं पाँव दय दय घाव दय दय अरे मुख कूदी परे कोटि में उपयुक्त पद में रस कौन सा है। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ताव दय दय मूछन कंगूरन, पै पाव दय दय घाव दय दय अरि मुख कूदी परिकोटि में, यानी कि यहाँ पे उत्साह की बात की जा रही है, ठीक है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आप लोग याद कर लीजिएगा। स्थायी भाव नहीं याद रहेगा तो आप लोग नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा इसमें पंक्ति में रस है। तो यहाँ पे उत्साह की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वीर रस आपका हो जाएगा। 88 का जवाब डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पे वीर रस जी हैं जवाब, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। इसमें छंद आपको बताना, भाई छंद नहीं पढ़ाया हूँ अभी, नहीं पता कर पाएंगे। हाँ, पहले से आप लोग पढ़े होंगे तो कर लेंगे। सोरठा छंद है इसमें। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर में छंद आपका है सोरठा छंद है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूत सपूत, पूत शपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में अलंकार है कौन सा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और जो छंद अलंकार की क्लास भी होगी उसमें भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ। आज मॉर्निंग में होने वाली थी, एक्चुअली कल नाइट में मैं आया तो टाइम मिल नहीं पाया मुझे, तो मैटर नहीं अच्छे से बना पाया मैं, तो शाम को इसी वजह से मैं सोच लिया कि शाम को जो कला वर्ग की क्लास होती है उसमें हिंदी कवर करा दूंगा आज। इसमें अलंकार कौन सा है भाई, लाटा अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए 91 से 95 तक में गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर बताना है, ठीक है। गद्यांश के 100% क्वेश्चन आएंगे, या तो 3 प्रश्न पूछा जाएगा या तो 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और कैसे करना है आपको गद्यांश को, सबसे पहले जो प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। इसकी PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था क्या। जब आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की जो स्थापना का उद्देश्य था, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ये उद्देश्य था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेखक का मानना था क्या भाई, लेखक का जो है मानना था क्या। 92 का जवाब स्टार्ट हो गया है भाई। इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको फटाफट। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, ये लेखक का जो है मानना है, लेखक का। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की जो है भूमिका है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। देखिए, अगर 5 पूछा जाता है तो 3 आपके गद्यांश से उसी में से प्रश्न रहेंगे, 2 या तो पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा, मतलब ग्रामर से रहेंगे, व्याकरण से पूछ लिया जाएगा, उसी में 2 मतलब संबंधित रहेगा उसी से। तो यहाँ पे आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, ये आपको बताना है। आत्म में है ही है, आत्म इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। बच्चों वाला प्रश्न है, सबसे पहली क्लास हुई थी टॉपिक वाइज वाली में, वही क्लास में ये प्रश्न करवाया था मैं। तो हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, तो वो होते हैं स्वर। जितने भी स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले लिखे जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए, जैसे खा,
खा हम पढ़ेंगे तो आ निकल रहा है ना। चलिए, परीक्षा गुरु रचना है किसकी, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। छपने वाला प्रश्न है, जबरदस्त सा प्रश्न है, कतई जहर वाले प्रश्न है। परीक्षा गुरु रचना है किसकी, परीक्षा गुरु रचना है लालू जी निवास दास की है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मातृभाषा की आवश्यकता है किसके लिए, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इन तीनों के लिए आवश्यक है मातृभाषा की आवश्यकता। ऑप्शन इसका डी वाला उपयुक्त सभी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, रीतिकाल की विशेषता क्या है, रीतिकाल की विशेषता क्या है भाई, वीर रस का प्रवाह, अलंकारिकता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, ये रीतिकाल की विशेषता है, उपयुक्त सभी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। जाते जाते इस प्रश्न को भी नोट कर देते चलिए आप लोग, सभी लोग जवाब देंगे, भारतीय तू या बाबू गुलाब राय, ये विरोगी हरि। तो मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, सिया राम शरण गुप्त, सॉरी वियोगी हरि की है। ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की हिंदी की जबरदस्त क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जी की वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।